हाँ, तो मैंने क्या पॉइंट मेंशन किया कि जो पीरियोडिक टेबल अपने पास है उसमें टोटल 118 एलिमेंट होते हैं, कभी ज्यादा और कभी कम होता रहता है, ठीक है। कुछ मैनेजमेंट आ जाते हैं, ठीक है। किसी साइंटिस्ट ने बोला कि ये एलिमेंट आ गया जी, ठीक है, और किसी साइंटिस्ट ने बोला कि कुछ और एलिमेंट आ गया, तो उसके आधार पे क्या होता है, एलिमेंट चेंज होते रहता है, बट ठीक है, ओके ओके है, 118 एलिमेंट होते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे क्या है ना कि इसमें 3 कैटेगरी होती है। कौन कौन सा? पहला मेटल होता है, सेकेंड नॉन मेटल होता है, और थर्ड सेमीकंडक्टर होता है। सबको पता है ये चीजें, ठीक है। बट दिक्कत पता है कहां पे है? दिक्कत यहां पे ये है ना, हाउ टू डिस्टिंग्विश विच वन इज द मेटल, विच वन इज द नॉन मेटल, और सेमीकंडक्टर कौन सा हो रहा है, ठीक है। अब कहोगे इसमें कौन सी बात है? कोई भी व्यक्ति बता देगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो मेटल हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है नॉन मेटल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही पॉइंट बोला, ठीक है, करेक्ट आंसर है ये, ठीक है। अब बात तो सही है, लेकिन इसको तो निकालने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा ना प्रॉपर, ठीक है। अगर मान लीजिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो, और मान लो कि आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आयोनिक बॉन्ड से रिलेटेड आ गया। क्वेश्चन ये दे दिया विच वन इज द फॉलोइंग आर आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, विच वन इज फॉलोइंग आर द कोवैलेंट बॉन्ड, और फर्दर कुछ और पूछ लिया, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि मेटल प्लस नॉन मेटल जो फॉर्मेशन करता है वो आयोनिक बॉन्ड का बनाता है। परफेक्ट आंसर है, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमें पता तो होना चाहिए ना कि मेटल कौन सा होगा। तो मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूं, सबसे बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूं, जो आपको मात्र 2 सेकंड के अंदर में ये बता देगा कि कौन सा मेटल होता है और कौन सा नॉन मेटल होता है, ठीक है। तो आराम से देखिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं क्या मेटल का। तो जितने भी आपके पास मेटल हैं, ठीक है, जितने भी मेटल हैं उन सब के लास्ट में IUM रहेगा। याद रखना आपको, ठीक है। मैंने क्या पॉइंट बोला? जितने भी मेटल हैं उन सभी के लास्ट में IUM प्रेजेंट रहेगा, दैट इज कॉल्ड द मेटल, ठीक है। क्लियर है? एग्जांपल देकर समझाता हूं तो प्रूफ होगा, क्लियर भी होगा, प्रूफ भी दूंगा साथ साथ में। जैसे मान लो मैंने बोला सोडियम, क्या नाम होता है? सोडियम, ठीक है, नाम क्या है? सोडियम। क्या आ रहा है यहां पे? IUM आ रहा है। क्लियर आंसर है ना? तो क्या हो गया? मेटल हो गया। थोड़ा प्रूफ भी देख लेते हैं। आपको अगर प्रूफ दिखा दो तो देखो प्रूफ कितना, 11 है, तो 11 होने के कारण क्या होगा? 2 होगा, 8 होगा और 1 होगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा। और आप सभी को पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? ये मेटल होगा। कंफर्म पॉइंट है ना? क्लियर सबको ये चीजें, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ले लिया पोटेशियम, कितना होता है? 19। नाम लिख देता हूं साथ साथ में, पोटासियम, ठीक है। क्या है यहां पे? IUM, मेटल होगा। तो मैंने क्या पॉइंट बोला? कैल्शियम, कितना होता है? 20। तो 20 होने के कारण कितना हो जाएगा यहां पे? पहले नाम लिख लेता हूं, कैल्शियम, IUM, यानी क्या हो गया? मेटल। जैसे ही मैंने IUM बोला क्या हो गया? मेटल हो गया। प्रूफ देख लेते हैं। 2 होगा, 8 होगा, 8 होगा और यहां पे 2 होगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या बन जाएगा? ये ऑब्वियस सी बात है, मेटल बन जाएगा। क्लियर आंसर है ना? समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है पॉइंट जो, ठीक है। कुछ और एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे मान लो कि ये मैंने क्या कहते हैं, कुछ भी ले लो। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा मुझे बोलता है सर फास्फोरस ले लो, ठीक है, फास्फोरस। तो देखो जैसे ही मैंने फास्फोरस बोला तो फास्फोरस में क्या हो रहा है? OUS है। IUM प्रेजेंट है क्या? नहीं ना, ठीक है। IUM प्रेजेंट है? नहीं है। 15, तो यहां पे क्या होगा? ये नॉन मेटल। बड़ा सिंपल लॉजिक है, ठीक है। ये क्या हो गया? नॉन मेटल। यानी मतलब क्या है? जिसके भी लास्ट में IUM प्रेजेंट रहेगा वो मेटल होगा, और जिसके भी लास्ट में IUM प्रेजेंट नहीं रहेगा वो नॉन मेटल होगा, ठीक है, वो नॉन मेटल होगा। 1-2 एक्सेप्शन है, इंतजार करो, बताता हूं कैसे होता है जो, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोल दिया? फॉस्फोरस, ठीक है। फास्फोरस कितना होता है? 15 होता है। नाम लिख दो, क्या होता है? फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस में क्या OUS है? IUM प्रेजेंट है क्या? नहीं ना, तो क्या होगा? ये मेटल होगा क्या? बिल्कुल नहीं। क्या होगा? नॉन मेटल। करेक्ट आंसर है। प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ अगर देखो तो 15 हो रहा है यहां पे। 15 होने के कारण 2, 8 और 5 क्या काम करना चाहेगा? -3 करना चाहेगा। हो गया नॉन मेटल, ठीक है। एक और एग्जांपल, मान लो मैंने क्या कर दिया? ऑक्सीजन ले लिया, कितना होता है? 8 होने के कारण पहले नाम लिख लेते हैं, ऑक्सीजन। IUM है क्या यहां पे? बिल्कुल नहीं। क्या हो जाएगा? नॉन मेटल। क्लियर आंसर है? ये क्या होगा? नॉन मेटल होगा, ठीक है। और इसका प्रूफ देख लो, कितना होगा? 2 और 6 होने के कारण क्या करेगा? -2। इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द नॉन मेटल हो रहा है ये। क्लियर आंसर है। एग्जांपल एक और ले लेते हैं, क्लोरीन ले लेता हूं मैं। 17 कितना हो जाएगा? क्लोरीन, नाम देख लो,
INE, बिल्कुल लास्ट के नाम से पकड़ लेना है, ठीक है, INE है, क्या हो जाएगा ये, नॉन मेटल, नॉन मेटल, करेक्ट है। आंसर कैसे निकलेगा, 2 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, क्या काम करेगा, -1 का काम करेगा, तो क्या हो जाएगा ये, नॉन मेटल। समझ में आ रहा ना अच्छे तरीके से कैसे हो रहा है जो, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है, मैंने बोला ना 2 सेकंड के अंदर में आप पकड़ लोगे। अब आप इजली भी बता सकते हो कौन सा मेटल होगा और कौन सा नॉन मेटल होगा, ठीक है। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहां पे कई बार क्वेश्चन से रिलेटेड पूछते हैं। जो मेटल रहेगा उसके भी यहाँ पे क्वेश्चंस रहेगा अलग से, नॉन मेटल के भी यहाँ पे क्वेश्चंस होता है, तो वहां पे आपके लिए चीजें हेल्पफुल होने वाली है। जरूरी नहीं कि नीट और IIT की बात करते हैं, आप बिटसेट का एग्जाम देते हो, WJE का एग्जाम देते हो, बिहार बोर्ड के, बिहार में किसी चीज़ का कंपटीशन का एग्जाम देते हो, यूपी का देते हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ एक्सेप्शन आपको बताता हूं। हाँ, एक सबसे बड़ा पॉइंट, मैं आपको जितनी भी ट्रिक बताऊंगा ना वो 99% केसेज में फॉलो करेगा, 90 मान लो 90% केसेज में फॉलो करेगा। और देखो यार, चूंकि साइंस है तो कई सारे केसेज ऐसे होते हैं जहां पे वो फॉलो नहीं करता है, ठीक है, बट फिर भी आपको पता चल जाएगा। एग्जाम्पल लेके चलता हूं, जैसे मान लो कि सबको पता है, आप मुझसे बोलोगे सर सिल्वर की बात कर लेते हैं, सिल्वर तो मेटल होता है, लेकिन यहां पे तो ER लगा हुआ है, बिल्कुल सही है ना, ठीक है, बोल सकते हो आप मुझे। आप बोल सकते हो कि गोल्ड है, तो गोल्ड में तो ये भी मेटल होता है, लेकिन LD लगा हुआ है, ठीक है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप थोड़ा सा इसका डीप में जाओगे ना, तो ये जो सिल्वर नाम आया ना, वो कहां से आया है, अर्जेंटीनियम से आया है। नाम ध्यान से सुना, क्या मैं बोल रहा हूं, अर्जेंटीनियम। ये जो गोल्ड हुआ है, गोल्ड का लैटिनियम क्या होता है, ऑरियम होता है, तो वहां पे भी IUM आ रहा है। बट फिर भी कुछ मेटल आपके पास ऐसे हैं जहां पे IUM आपको नहीं मिलेगा। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे जिंक ले लो, ठीक है, जिंक। तो कुछ चीजें हैं, आपको लेके चलना पड़ेगा कुछ चीजों में, बट आपको मैं ये बता रहा हूं ना कि मैक्सिमम जो केसेस है ना वो IUM को फॉलो कर रहा है। करेक्ट आंसर है ना, मैक्सिमम जो केसेस आपके पास वो क्या कर रहा है, IUM को फॉलो कर रहा है, और जहां पे भी IUM हो रहा है वो मेटल हो रहा है। क्लियर आंसर है, ठीक है, चलो ओके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है। एक और है क्या, जिसका नाम है सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन। ये चीजें याद रखना, ये 2 पॉइंट और है, सिलिकॉन और सेकंड है उसको बोलते हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये दोनों क्या होता है, सिलिकॉन नॉन मेटल होना चाहिए था और जर्मेनियम मेटल होना चाहिए था, लेकिन ये होता क्या है, सेमीकंडक्टर होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं क्या, सेमी मेटल, इसको सेमीकंडक्टर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, या मेटलॉइड बोल दो, सेमीकंडक्टर बोल दो, या फिर क्या बोल दो, मेटलॉइड बोल दो, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें पॉइंट आपको याद रखना है कि कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे हमें पता होना चाहिए कि वो क्या है, मेटल है, और पता होता है इन जनरल, ठीक है। और 2 केसेस आपके पास ऐसे हैं, स्टार को लगा देता हूं इसमें मैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है, सेमीकंडक्टर और मेटलॉइड हो रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो ओके, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो काफी अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा कुछ वैल्यू एजुकेशन मिली है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, ओके।